हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रॉबिन और संडे में एक बार फिर से आपके सामने पेश हूँ लेकर वीकली शो जिसका नाम है किताबी बुखार, जिसमें मैं रिव्यू करता हूँ हर हफ्ते एक नई किताब को और बताता हूँ उससे जुड़ी कुछ रोचक बातें, कुछ सच्ची घटनाएं। आज की जो हमारी किताब है काफ़ी पुरानी किताब है जिसको लिखा गया था 1960 में और इसमें ज़्यादातर हिस्सा है आज़ादी से पहले का। हम जिस किताब की बात कर रहे हैं उसका नाम है गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज़ पार्टीशन, जिसको लिखा है राम मनोहर लोहिया ने। राम मनोहर लोहिया ने इसको 1960 में लिखा था। राम मनोहर लोहिया एक एक्टिविस्ट थे और एक फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने कुछ किताबें भी लिखी। राम मनोहर लोहिया का जन्म हुआ था 1910 में और उनकी मृत्यु 1967 में। इसके अलावा उनका एक स्टैचू है गोवा में और इसके अलावा उनके नाम से एक स्टैम्प जारी की गई थी 1997 में। तो ये तो थी लेखक के बारे में बात। अब बढ़ते हैं अपनी किताब की तरफ। तो किताब जैसा कि इसके नाम से पता चलता है कि किताब विभाजन से पहले क्या क्या परिस्थिति रही उस पर बताई गई है और किन कारणों के चलते विभाजन हुआ उस पर बताया गया है। तो किताब की शुरुआत होती है मौलाना आज़ाद और जिन्ना से। मौलाना आज़ाद को एक अच्छा मुसलमान बताया गया है, वहीं जिन्ना को एक बुरा मुसलमान बताया गया है। मौलाना आज़ाद पार्टीशन के फेवर में नहीं थे, वहीं जिन्ना चाहते थे कि पार्टीशन हो और मुस्लिमों को एक अलग देश मिले, जिसके चलते इस तरह की व्याख्या इन दोनों व्यक्तियों के बारे में की गई है। क्योंकि हम कहीं ना कहीं सभी जानते हैं कि जो पार्टीशन हुआ था, जो भी विभाजन जब हुआ देश का, तो उसमें एक बहुत बड़ा योगदान रहा जिन्ना का, क्योंकि जिन्ना एक मुस्लिम थे और वो चाहते थे कि मुस्लिमों को एक अलग देश दिया जाए। लेकिन सभी इस पर शुरुआत में सहमत नहीं थे। बहुत सारे नेताओं का अलग अलग मत था और सबकी सहमति शुरुआत में नहीं थी, लेकिन बाद में किस तरीके से वो सब सहमत हुए वो इस किताब में बताया गया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे रीज़न थे पार्टीशन के, जिसमें से एक कारण था अंग्रेज़ों का, जिन्होंने जो इस नीति पर चलते थे कि फूट डालो राज करो, और उन्होंने ही ये हिंदू मुस्लिम के बीच इतना तनाव पैदा किया था। इस किताब के द्वारा 1946 में देश में इतना अधिक तनाव था हिंदू मुस्लिम के बीच कि जो मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र थे वहाँ पर किसी भी हिंदू को जाने की मनाही थी। कोई जाता था तो उसको मार दिया जाता था और यही काम होता था हिंदू बहुमूल्य क्षेत्र में। जहाँ पर कोई भी मुस्लिम जाता था तो उसको मार दिया जाता था। एक सबसे बड़ा रीज़न ये रहा। बाद में सोचा गया, पार्टीशन के पहले ये विचार किया गया कि शायद अगर पार्टीशन हो जाएगा तो ये हिंदू मुस्लिम का जो झगड़ा है वो ख़त्म हो जाए और लोग शांति से रहे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब पार्टीशन हुआ तो लाखों लोगों ने, तकरीबन 10 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई, जो कि किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था। सबने सोचा था कि अगर ये पार्टीशन होगा तो इसके बाद सब कुछ शांत हो जाएगा, किसी भी तरह का द्वेष या ईर्ष्या लोगों में नहीं रहेगी। लेकिन पार्टीशन के टाइम जो दंगे हुए वो हम सभी जानते हैं। और इसके अलावा नेहरू, महात्मा गांधी और वल्लभ भाई पटेल के बारे में बताया गया, उनके मत भी बताए गए हैं कि विभाजन को लेकर उनके क्या मत थे। शुरुआत में वो नहीं चाहते थे कि विभाजन हो, लेकिन परिस्थिति को देखते हुए उनको अग्री होना पड़ा, जिसके चलते पार्टीशन हुआ। तो ऐसी ही और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जब आप इस किताब को पढ़ेंगे छोटी छोटी और डीपली पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि असली कारण क्या थे विभाजन के। अब बढ़ते हैं अपने आखिरी सेगमेंट की ओर, जिसमें मैं देता हूँ अपने फाइनल कमेंट्स। तो मैंने ये किताब पढ़ी, ये किताब मुझे पसंद आई, लेकिन ये बहुत पतली किताब है। यानी आपको कहीं ना कहीं जब आप एक पैराग्राफ शुरू करते हैं तो थोड़ी देर बाद आपको एहसास होता है कि इसमें बहुत सारा मिसिंग पार्ट है, यानी उसको एक डिटेल में नहीं बताया गया है। तो तब आपके सामने एक क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है। इसके अलावा अगर इसकी लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज इसकी काफ़ी मुश्किल है। मैंने इसका हिंदी एडिशन भी पढ़ा और इंग्लिश एडिशन भी पढ़ा। हिंदी एडिशन मैंने इसीलिए पढ़ा क्योंकि इसका इंग्लिश एडिशन बहुत मुश्किल है। तो अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो आप इसका इंग्लिश एडिशन पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ इसका हिंदी एडिशन भी अवेलेबल है। मैं देता हूँ इस किताब को 5 में से 3 स्टार। और जाते जाते अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए और आप किसी किताब का रिव्यू कराना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी वो भी बताएं। आपकी कोई सजेशंस हैं जिससे हम अपनी वीडियो और बेहतर कर सकते हैं तो वो भी बताएं। और देखते रहिए आर्टिकल 19 चैनल और मेरा शो जिसका नाम है किताबी बुखार। धन्यवाद।